नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। गिरिडीह कोर्ट परिसर के वकालत खाना भवन में शनिवार 6 दिसंबर को जिला अधिवक्ता संघ की 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए सुबह 10 बजे से लोकतांत्रिक तरीके से मतदान कराया गया। सुबह से ही शहर के कचहरी रोड टावर चौक पर अधिवक्ताओं की भारी भीड़ देखी गई। मतदान से पहले लगभग 15 दिनों तक नामांकन, प्रचार प्रसार और तैयारियों की प्रक्रिया चली, जिससे जिले के सभी अधिवक्ताओं के बीच गहमा गहमी का माहौल बना रहा। संघ के कुल 16 पदों के लिए नामांकन दर्ज करा चुके प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ मतदान में सक्रिय रहे। दोपहर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी रही। शाम 4 बजे मतपत्रों की गिनती शुरू की गई। वहीं परिणाम घोषित होते ही अध्यक्ष पद पर चौथी बार प्रकाश सहाय काबिज हो गए। वहीं महासचिव पद पर चुन्नूकांत ने 5वीं बार जीत दर्ज की, जो पूरे झारखंड में एक रिकॉर्ड है। विजेता घोषित होते ही समर्थक खुशी से नाच उठे और भव्य विजय जुलूस निकाला। बार एसोसिएशन के सभी महत्वपूर्ण पदों के विजेता जुलूस में नाचते और गाते हुए दिखाई दिए। समर्थकों ने फूलों की माला से अपने प्रत्याशियों को सम्मानित किया और मिठाई बांटकर जीत की बधाई दी। इस प्रकार गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी हुई और विजेताओं ने जिला अधिवक्ताओं के बीच खुशी का माहौल बना दिया। आज कैसा चल रहा है यहाँ पे वोटिंग प्रक्रिया? वोटिंग प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, शांति से, और कंटिन्यू वोटर्स वोट दिए जा रहे हैं। लगभग 600 पार वोटिंग हो चुका है, पोलिंग हो चुका है। कुछ और बाकी है जो करीब आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। और इस बार आप लोग क्या उम्मीद लेकर के आप लोग वोटिंग कर रहे हैं? बार काउंसिल का जो वोटिंग, बार काउंसिल बदलाव की उम्मीद लेकर वोट कर रहे हैं कि कुछ नए कैंडिडेट्स आए और कुछ नया बदलाव आए बार काउंसिल में। पुराने जो है कुछ चेंजेस भी आने चाहिए। तो बदलाव में किस टाइप का बदलाव चाह रहे हैं? फैसिलिटीज वगैरह हम लोग का बढ़ता है। बार एसोसिएशन में अगर अच्छे कैंडिडेट आते हैं तो फैसिलिटीज बढ़ता है, तो वही बदलाव के लिए कुछ बदलाव करने के लिए हम लोग वोट किए। थैंक यू। क्या कहना चाह रहे हैं इस वोटिंग को लेकर के? अभी जो वोटिंग अभी चल रहा है, वोटिंग चल रहा है और की बात जो है दिलचस्प वोटिंग है। एकदम टक्कर की वोटिंग हो रहा है और विकास की वोटिंग हो रहा है। ये तो विकास जो है बहुत कम हो रहा था पहले, लेकिन अभी जो टक्कर के कारण जो है विकास पूरा होगा। जैसे कि हम लोग एक ट्रैफिक जाम रहता है हमेशा इस पार से उस पार होने के लिए, हम लोग का मांग है कि जो बजे अगर जीतेंगे यहाँ पर रोड जो है ऊपर ही ऊपर बनाया जाए कि इस पार से उस पार हो जाए, ट्रैफिक से हम लोग का मुक्त हो जाए। और बैठने का जो हम लोग का बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की मांग है कि एक बिल्डिंग जो है तल्ला उसको 2 तल्ला किया जाए और उसके अंदर जो है टाइल्स जो है सुविधा करके बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सब अब की बात जो टक्कर में ही हम लोग को सुविधा आने की बात है। और सही वोटिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वोटिंग हो गया 70-80% लोग हो गया, आधा घंटे में खत्म होगा और अच्छा है। इस बार विकास की वोटिंग है। तो किसकी जीत की उम्मीद की जा रही है? देखिए, जीत की उम्मीद की बात कीजिए करेंगे तभी मानिएगा। हर सीट में 2-3 कैंडिडेट जो है टक्कर में, किसी का एक व्यक्तिगत कहना उचित नहीं है। इसीलिए बोले इस बार जो है चुनाव दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है और विकास की है, विकास की जीत होगा। अभी बोलना जल्दबाजी होगा। इलेक्शन हो रहा है तो इसमें हम सभी लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करके वोट दे रहे हैं। सभी लोग सुबह से लाइन में लग के अपने अपने प्रत्याशियों को वोट दे रहे हैं। हम लोग इस बार सक्षम प्रत्याशियों को चुन कर लाएंगे, जो बार के हित के लिए काम करेंगे। और सभी लोग से अपील है कि समय खत्म होने वाली है, जल्द से जल्द आके अपना मतदान करें। जी, इस बार मुख्य आप लोग विकास को मुद्दा आप लोग लेकर के इस बार वोटिंग कर रहे हैं? इस बार चुनाव का मुख्य मुद्दा ये है कि बार की तरफ से अधिवक्ताओं को मृत्यु के उपरांत जो सहायता राशि मिलती है वो 50,000 रुपए मिलती थी। अगर हम लोग का आश्वासन है कि अगर हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे तो इस राशि को बढ़ा के 1 लाख रुपए तत्काल किया जाएगा। और किसी अधिवक्ता का अगर दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आर्थिक सहायता राशि, मेडिकल के सहायता राशि के लिए 25,000 रुपए तत्काल दिया जाएगा। और जूनियर अधिवक्ताओं के लिए भी कई कल्याणकारी योजना लाया गया है। 80% 90% तक वोट हो चुका है, लास्ट वोट होने वाला है और उम्मीद है कि
पूर्व का जो प्रेसिडेंट साहब थे वो बहुत अच्छा काम किए थे, उन्हीं को दरकिनार नहीं करते थे। जिसका भी जो अपने प्रस्ताव लेकर के वो आते थे सबों का उन्होंने हल किया है। यहाँ तक कि जनरेटर वगैरह उन्हीं के का देन है जो लगा हुआ है। और इस बार उम्मीद करते हैं कि जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे और जीतने के बाद फिर वो बहुत सारा समस्या का हल करेंगे। जैसे कि ऊपर में जो तालाब बनने वाला था वो भी करेंगे और शेयर वगैरह का बदलाव के लिए भी किए थे, वो भी बदलाव कर दिए। इसलिए प्रेसिडेंट साहब जीत रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सुबह से क्या बताना चाह रहे थे? बताना चाह रहे थे कि हमारे सीनियर जिला इस इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी के पद पर खड़े हैं और सुबह से मतदाताओं का रुझान देख के लग रहा है कि हमारे सीनियर श्री अजय कुमार सिन्हा भारी मतों से जीतेंगे। जी, ऐसे आपको मतलब उम्मीद है? उम्मीद है जी। जी भैया, आज कैसा है चुनाव प्रक्रिया जो चल रहा है? चुनाव प्रक्रिया बहुत ही शानदार ढंग से चल रहा है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनाव कमेटी जो है अधिवक्ता संघ के चुनाव को उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़े ही शानदार ढंग से चुनाव को संपन्न हो रहा है। अभी जो चल रहा है चुनाव, महज 5 से 7 मिनट बचा हुआ है चुनाव होने में, संपन्न होने में। उसके बाद काउंटिंग चलेगी, मतदान प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और सारे प्रत्याशी, हम सारे 41 प्रत्याशी हम लोग इस बार मैदान में हैं। सबों ने अपना पुरजोर प्रदर्शन दिखाया है। मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, मैं भी अपने पक्ष में विभिन्न लोगों से, विभिन्न अधिवक्ता साथियों से वोट की मांग की, अपील की और सबों का समर्थन भी मिला है। कोटि कोटि सभी अधिवक्ता साथियों को धन्यवाद। संघ का चुनाव आज यहाँ वकालत खाना परिसर में संपन्न होने को है। अब बस 10 मिनट का वोटिंग बचा हुआ है। आज लगभग 737 अधिवक्ताओं ने अभी तक वोटिंग किया है। 826 अधिवक्ता है टोटल यहाँ वोटर, जिसमें से 737 अभी वोट कर चुके हैं। अब मुझे लगता है यहाँ बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। मैं यहाँ अधिवक्ता संघ के चुनाव में महासचिव के पद पर प्रत्याशी हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे पक्ष में अच्छा मतदान हुआ है। जी, कैसा चल रहा है आज वोटिंग प्रक्रिया? बहुत बढ़िया चल रहा है और वोट का जो रेशियो है वो काफी अच्छा है। ये डेमोक्रेसी के लिए और किसी भी संस्था के लिए ये अच्छी बात है कि मतदाता जागरूक होकर के मतदान के लिए आए हैं। जबकि प्रतिकूल मौसम था, ठंड भी था, इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि 742 वोट हो चुका है और लगातार 2-3 मिनट और बचा हुआ वहां से अभी चल रहा है कि आप अपना वोट दीजिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम मतदाता हैं उनको बहुत साधुवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आप सारे लोग आए और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। कामना मेरी यही है कि अच्छे लोग जीत करके आए और इस संगठन को, इस संस्था को बेहतर तरीके से चलाने का प्रयास करें। बहुत धन्यवाद। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।